जंगल के हृदय में सैमी गिलहरी एक खाली बलूत के खोल को पकड़े हुए है। उसकी छोटी आंखें अविश्वास से खुली हैं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वह बड़बड़ाता है। उसकी आवाज गुस्से और हैरानी का मिश्रण है। यह अगले स्तर का था। उल्लू ओलिविया ऊपर चुपचाप बैठा, धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। उसकी निगाहें भेदक हैं क्योंकि वह जानबूझकर झपकाता है। नहीं नहीं नहीं, सैमी जोर देकर कहता है। उसकी आवाज उत्तेजना में बढ़ रही है। यह एक अंदर का काम था। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छन कर आती है क्योंकि सैमी परेशान धरती को घूरता है। जंगल शांत है, अदृश्य जीवों की सरसराहट को छोड़कर, क्योंकि सैमी उस भयावहता को याद करता है। पृथ्वी यह अशांत थी, सिर्फ खरोंच नहीं। उसकी आवाज अविश्वास में उठती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी मिट्टी से पूरी जंगल की जमीन को फिर से सजाने की कोशिश की हो। और बलूत गायब था, गायब। ओलिविया की विचारपूर्ण निगाहें उसकी परेशानी को चीरती हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपराधी का अंदाजा हो सकता है। क्या आपने किसी को सोते हुए अपराध स्थल के पास देखा था? सैमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बर्नी भालू? वह सो रहा था, इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि पत्ते हिल रहे थे। वह नहीं करता। ओह! ओलिविया की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर चमक रही है और वह सैमी को देख रही है। ओलिविया समझाती है, ओह, वह इसे नहीं चुराएगा सैमी, लेकिन मैं ऊंची शाखाओं से देख रही थी। बर्नी एक बहुत ही गहरा, बहुत भूखा सपना देख रहा था, और जब बर्नी सपने देखता है तो वह खुदाई करता है। सैमी का अविश्वास स्पष्ट है क्योंकि वह सवाल करता है। वह सपने देखता है, जैसे नींद में चलना। ओलिविया ने विस्तार से बताया। बिल्कुल, उसने ठीक वहीं एक सही छेद खोदा जहां आपका बलूत था। बिना जागे ही मिट्टी का एक पंजा भर बलूत सहित निकाल लिया। फिर वह बस लुढ़क गया और खर्राटे लेता रहा। सैमी निराशा में चिल्लाता है, तो मेरा सही ओक का फल, मेरी सर्दियों की बचत। एक सपने में आधी रात का नाश्ता था। ओलिविया सुझाव देती है, जंगल आश्चर्यजनक रूप से मजेदार हो सकता है सैमी। अब क्या हम आपके लिए एक प्रतिस्थापन ढूंढें, इससे पहले कि बर्नी जागे और इस पेड़ पर सपना चढ़े?